कादी साहब वो वक्त भूल गए हैं क्या? आपको फोन आ गया वहां से? नहीं, फोन नहीं आया था, मैं तो पता वो बात याद कर रहा हूँ। याद है वो क्या हुआ था जो अपना बाजवा साहब के ज़माने में जो कहा गया था, वो कौन सी वो क्या, जरा मुझे याद कराए ना, वो क्या था भला? यार बड़े बड़े सख्त लफ्ज इन्होंने कहे थे, इतने इतने अनबिलीवेबल कहे थे, कह रहे थे ना कोर्ट मार्शल करो। अब भी मरियम कहती हैं, क्या ये जायज है? तो ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल हक नहीं कहा ये मैं ये कह रहा हूँ, किसी भी सियासी जमात को, किसी भी आम शहरी को अदारों की तस्लील करने का हक नहीं, लेकिन उससे ज्यादा अदारों की जिम्मेदारी है। ये आपने जो लफ्ज बोला ना, ये कोर्ट मार्शल का, इस हवाले से भी सवाल हुआ और मोहतरम डीजी ISPR ने इसका भी जवाब दिया, जरा सुनिए। कुछ पर्जिंग भी हुई है, कोई क्रैकडाउन भी हुआ है। दो लोगों का नाम आता है आपके इदारे से ताल्लुक है उनका, एक जनरल बाजवा और दूसरा जनरल फैज। तहरीक इंसाफ कहती है कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, PMLN कहती है जनरल फैज का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो इस हवाले से क्या इंटरनल कोई असेसमेंट हो रही है? ये जो आपने बात की पर्जिंग की, मैं आपको कहूंगा कि आर्मी से रिलेटेड अगर कोई भी खबर है, कोई आप न्यूज है, तो आप अपनी तवज्जो सिर्फ ISPR के प्रेस रिलीज तक ही रखें। वहीं वो दैट इज द ओनली क्रेडिबल सोर्स। इसका एक अपना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम मौजूद है। अगर कोई तामीरी तनकीद हो और कोई चीज हो जिससे वो तादीबी कार्रवाई होती है, दैट सिस्टम इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। वो बेस्ड है ड्यू प्रोसेस के ऊपर, प्रोवाइडिंग जस्टिस टू ऑल दी पार्टीज, नॉट ऑन स्पेकुलेशंस। ये कब कहा, ये जो उन्होंने सवाल फरमाया है, इस सवाल में ये कब हुआ है जी कि मुतालबा किया गया हो कि जी ये किया जाए और वो किया जाए, ये कोर्ट मार्शल की बात जो कर रहे हैं? सर वैसे मुझे समझ नहीं आ रही, यहाँ हम अपनी मर्जी की चीजें चुनते, हमें डाकू भी अपनी सोशल मीडिया से ऐसी खबरें उठा के सवाल कर हमें इंसाफ भी अपनी मर्जी का चाहिए, हमें कानून भी अपनी मर्जी का चाहिए। बदकिस्मत है हम लोग कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बनाए हुए कानून को और दुनिया के बनाए हुए नहीं चलते। कादी साहब मेरे पास कुछ क्लिप्स पड़े हैं सारे सियासतदानों के क्रॉस दी बोर्ड, ये नहीं कि मेरा कोई ये रिश्तेदार और ये नहीं। जो मरियम साहिबा ने लफ्ज़ कहा है, आपको पता है मरियम नवाज की तकरीर दिखाने पे पाबंदी लगवा दी गई थी। नवाज शरीफ की तकरीर पे पाबंदी क्यों लगी थी? मुझे वजह बता दें। जो बड़ा आइंस्टाइन साफ़ी है ना, जो बड़ा बहादुर है, मैं सबसे कमज़ोर आदमी पाकिस्तान में, मुझे बता दें क्यों लगी थी, किसने लगवाई थी? आजकल वो इमरान खान को नहीं दिखाने दे। तो वो यार इस मुल्क में कहाँ रूल ऑफ लॉ, कहाँ इंसाफ? बातें तो मैं भी अच्छी कर रहा हूँ, लेकिन अपनी बातों के कोलो फेल में तजाद। कहते हैं पाकिस्तान में मिलावट बढ़ी है, पाकिस्तान में मिर्चों में मिलावट होती है, सब्जी में, गोश्त में। मैं कहता हूँ इंसान जाली है पाकिस्तान में, इंसान ओरिजिनल नहीं मिलते, इनके कोलो फेल में तजाद है। अगर मिलावट करता है तो इंसान चीज़ों में करता है, मिर्चों में मिलावट करता है तो इंसान करता है, कम गोश्त तोलता है तो इंसान। इस मुल्क में बदकिस्मतियाँ इंसानियत की तदफीन हो गई है चंद ताकतवर, चंद खरबपति लोगों के हाथों। उन्होंने कानून को, आइन को अपनी मर्जी की तशरीह करते हैं। जैसे अब आज कल आपकी पार्लियामेंट कह रही है जी हमने तरमीम कर दी, 2/3 मेजोरिटी है नहीं, आपने कैसे कर दी इत्तेहाद एहसन साहब के मुताबिक? मैं साथ अब रेफरेंस देता हूँ, मैं अपनी राय नहीं दे रहा कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आप बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म माने, आइन का हुक्म माने, आपने वीडियो ऑडियो का गंदा खेल शुरू कर दिया। ये बड़ी साहब ये किस मुल्क में होता है वैसे, मुझे बताएं। मैं हमने बड़ी सियासत कवर की है। कनाडा और दीगर ममालिक में महीने साल में 2-2 3-3 CM PM चेंज हो जाते हैं। वहाँ तो शोर नहीं पड़ता, वहाँ तो किसी की ऑडियो वीडियो नहीं आती, वहाँ तो किसी का बच्चा अगवा नहीं होता, वहाँ तो 8 दिन किसी को बरखना नहीं किया जाता। गद्दी नशीन है ना, ये गद्दी नशीन ही है। ये अब ये सियासत हो रही है यहाँ पे, ये डेमोक्रेसी से आप कहते हैं आधी पार्लियामेंट कोई नहीं। मुझे ये बताएं ना, रिचर्ड निक्सन जो है वो जब फारूक हुआ तो कैसे फारूक हुआ था, मुझे बताएं। बात यह है कि चलें हमारी बड़ी रिजर्वेशन है, डेमोक्रेसी उधर की हो या इधर की हो, क्योंकि डेमोक्रेसी रियल होनी चाहिए, जो शायद कहीं भी नहीं हो। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे आप ये तो फैमिली रूल है, ओलिगार्क्स बैठे हुए हैं, ओलिगार्की है। आपकी किस पार्टी में जमहूरियत है, पहले मुझे ये बताएं। देखें क्या पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो साहब के अलावा कोई बंदा सरबराह बन सकता है? क्या नवाज शरीफ साहब की पार्टी मुस्लिम लीग, जिसका नाम ही नून है, और यार कभी भी होया है कि जनाब डेमोक्रेट F, रिपब्लिकन नून? मुझे ये बताएं ना, ये आप अपनी हालत तो देखें। तो इज दिस डेमोक्रेसी? काजी साहब माल बनाने की मशीन बनाया तो रियासत नूं, उसका बुरकस निकल गया है, आप टके टके के लिए जलील हो रहे हैं। अदब एहतराम से, नून लीग में भी जमहूरियत नहीं है, जिसके नाम के साथ ही नून आ गया। ये जनेजो से चली थी, जनेजो की पीठ पे छुरा गोपा।
पीपल्स पार्टी क्या नून लीग में पीटीआई में है। 1 साल पहले उस्मान बुज़दार 1 महीना पहले आता है, चंद दिन पहले फिर इमरान खान कहते हैं मैं उसी को बनाऊंगा। ओ यार मुबैना अभी उसने ये नहीं कहा है 1 करोड़ 1 करप्शन के किस्से मुबैना तौर पर 1 करोड़ 1 गिनती खत्म हो जाए, ये सारी पीटीआई का कहना है। इमरान खान सिर्फ इतना काम करे, पीटीआई वालों को खुल के बोलो मैं सबके खदशात सुनूंगा। काजी साहब माफी चाहता हूँ इस मुल्क की, तो सवाए जमात इस्लामी में मैंने जो सुना है कि इलेक्शन होता है, बाकी किसी जमात में क्या मौलाना फजलुर रहमान की जमात में इलेक्शन होता है? उसे तो नैब बुलाए, वो कहते हैं फलां अहम तरीन शख्सियत के घर के बाहर 2 लाख बंदा एहतजाज करूंगा, नैब ही नहीं बुलाती। कानून तो आपके मुल्क में ये है, मरियम नवाज को नैब देखे ना फिर इस तरह तो कौमें नहीं चलती ना। आप जत्थे तो मुल्क ऐसे चल रहा है ना। जत्थे आपकी जो ये पेशी हुई थी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की यहाँ पे इसमें क्या कहते हैं नैब में, तो क्या हुआ था? गाड़ियां बट्टे लद के लेके गए, उस केस का क्या हुआ मुझे बताएं? उधर कानून हरकत में आया? कुछ नहीं, सानू पढ़ना होगा तो सेकंड लगेगा। काजी साहब जिस मुल्क में ताकतवर की ख्वाहिश के ताबे हो कानून, उसकी बड़ी साहब डकैती, उसका कत्ल भी इनाम हो जाए तो गरीब आदमी का हक मांगना भी, उसे 8 दिन के लिए अगवा कर लिया जाए, बरखना किया जाए, उसके हसास अज़ाब पे तशद्दुद किया जाए और इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए। भट्टी साहब आप आज मुझे ना आपसे भी बात करनी है, मैं आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ। ये ठीक है हम लोगों को बड़ी तनकीद करते हैं, मैं आज इत्तफाक से बाल कटवाने गया था तो एक अखबार मैंने देख लिया, शर्म आई मुझे अपने साफ़ी होने पर। मुझे ये बताएं, मुझे कोई साकिब निसार साहब से बस एक दफ़ा सलाम दुआ हुई किसी शादी में, मैं तो नहीं जानता उनको। बात यह है कि उनकी ऑडियो लीक्स आती हैं, सारे भरे पड़े हैं, सास के कहने पे ये हो गया, बहू जो है कभी सास भी कभी बहू थी, यानी 3rd क्लास इंडियन ड्रामों में वो हरकतें नहीं होती जो ये सियासतदान करते हैं। आप मुझे बताएं कि साकिब निसार की जो वीडियो है तारक रहीम साहब के साथ, उसमें कौन सी गैर कानूनी बात हुई है? ये सुना दें जी, जरा सुना दें क्या है। अच्छा हम नहीं सुना सकते। अच्छा मतलब ये है कि सियासत हैज गॉन सो लो, इतने कैन वी स्टूप दैट लो। जवाब देता हूँ, ये वीडियो मैंने सुनी। अमूमन मैं सोशल मीडिया की कोई चीज़ नहीं जो सुनता, ये आप जानते हैं 99% लोगों को नहीं सुनता, चंद लोगों को सुनता हूँ। साकिब निसार अगर मुझे कोई आईनी मुश्किल आ जाती है, मैं कसम खाता हूँ नून लीग ने हाज़र सर्विस जजों जर्नैलों से इस इशू में मशवरे किए, हल्फन कह सकता हूँ। क्या इन्होंने गलत किया? चीफ जस्टिस दूसरी साकिब निसार साहब ने मुझे रोका हुआ है, इतने खौफनाक उन पर दबाव पड़ा था और उनको काम लेने के लिए, नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए जो ऑफर हुई थी ना, शायद मुल्क का बादशाह को भी ना हो। वो तो अल्लाह का नेक बंदा है, इनको जवाब नहीं देते साकिब निसार साहब, दरवेश आदमी है वो, दे जवाब इनको। उनके पास तो मियाँ शरीफ साहब का रिटर्न हाथ का लिखा हुआ खत है। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? हाथ का लिखा हुआ खत, मोहतरम अल्लाह दर्जात बुलंद करे मियाँ शरीफ का। सिर्फ साकिब निसार साहब एक काम करें, देखिए मैं क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू कभी भी बाहर नहीं करता, पिछले दिनों में आप नहीं आ रहा कि फौज ने ब्रीफिंग दी, क्योंकि मैं भी 2 में था, लेकिन मैंने उस पर राय नहीं दी। मैंने इतना ऑफ द रिकॉर्ड होता है, मुझे वो दे देना तो मैं बता दूं इनसे इफ्तिखार साकिब निसार की असर नाराजगी की वजह है। रिलीफ कौन सा? एक बहुत बड़ा रिलीफ इन्हें मिला भी है, एक इन्हें मिला भी है, बाकी 3 काम उन्होंने ना कर दिए। उन्होंने कहा मुझे आइन गुंजाइश नहीं देता। आपने इन्होंने साकिब निसार पर अभी तक क्या इल्ज़ाम क्या लगाया इन्होंने, मुझे ज़रा बताएं। कुछ भी नहीं बताएं ना कि जब इन्हें नाहल किया साकिब निसार साहब उस बेंच में ही नहीं थे, जब नवाज शरीफ साहब के बारे में फैसला हुआ थे नहीं, जब यूसुफ रजा गिलानी में हुए किसने किया था नाहल, वो मुझे नहीं याद। वो तो मेरे ख्याल में था ना, इफ्तिखार चौधरी साहब का बेंच था ना, वो पुरानी अच्छा, बात का। आज तक नून लीग ने जिस बेंच ने अनवारुल हक थे गालबन जुल्फकार अली भट्टो को फांसी दी, जी उस जज चीफ जस्टिस को बुरा कहा? मैंने कभी बगले में जाई थी उस वक्त तो जुल्फकार अली भुट्टो के, मैंने कभी इनके मुंह से नहीं सुना। जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ तो जाली शख्सियात को तामीर करके उसको डिसमेंटल करने के प्रोजेक्ट का ये हिस्सा थे। साकिब निसार का कसूर था कि तुम इंसाफ नहीं करते थे, उन्होंने कब्जा ग्रुप के खिलाफ भी लिया, मेंटल अस्पताल लिया। उधर जब वो गए तो 3 औरतों की क्या हालत थी। ये मेडिकल जो प्राइवेट अस्पताल है ना, उसमें 50-50 लाख फंड लेके कर रहे थे, धंधा बनाया हुआ था।
यार उस बंदे का 2 स्टैंड पड़े उस वक्त के, वो एक जर्नैल भाई थे अब जो आप डॉक्टर मुझे थे। रिलीफ नहीं देंगे तो फिर हम तो आपको नहीं। छोड़ेंगे नहीं, हम तो जो हम 2-4 नहीं, ये बताया ना तलाल उसने, चौधरी ये आपके पीछे छोड़ फैसला देंगे कोई ऐसे- गलत किया। देखिए आप यहाँ तो फैसला करें, इसलिए ना करें कि साकिब निसार ने आपके कहने में नजायज फेवर नहीं दी, ये कोई जुर्म नहीं है मेरा। हाँ, मैंने कभी इधर नहीं कहा कि इमरान खान की हुकूमत में करप्शन नहीं हुई। कुछ लोग कहते होंगे, वो जवाब दें अपना।